नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वेनस साइन फॉर सभी राशियों के लिए है ये। एंड ये मैं रीडिंग उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनकी भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की वजह से सेपरेशंस है, मिनिमम टच है, पर्सन ध्यान नहीं देते, सही से रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के लिए कहूँगी ये रीडिंग बना रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगी। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं ही थर्ड पार्टी हूँ, मैं किस तरफ से देखूँ, तो इसलिए हर बार एक इंट्रोडक्शन रहती है मेरी इस रीडिंग के लिए। जो भी मुझे आप व्यू कर रहे हो, भले आप तीसरे हो लाइफ में या जो भी हैं, बट जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपके तरफ के एनर्जीज, मतलब पर्सन जो भी आपके हैं वो क्या सोचते हैं आपको लेके, क्या करना, एक्शंस क्या लेना चाहते, कहूँगी इन दो डेक में रहेगी आपके तरफ की एनर्जीज, आपके पार्टनर की, आपकी फीलिंग्स आपके तरफ की, इन दो डेक में। इधर अगर कहूँ तो वो जो तीसरा है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, उनके लिए एक्शन वाइज क्या है, इन दो डेक में रहेगी। एंड डिवाइन टाइमिंग रीड करूँगी, एंजलिक मैसेज रीड करूँगी। थर्ड जो भी है, आप दोनों के बीच का तीसरा जो भी है, उनकी भी एनर्जीज रीड करूँगी। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो आप दोनों की तरफ की सिचुएशंस को क्लेरिफाई करूँगी कि क्या है परिवर्तन स्वरूप, कहूँगी इस डेक से करूँगी। दोनों की तरफ की ही एनर्जीज को क्लेरिफाई करूँगी। होप कि मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। एंड हाँ, कुछ लोग अगर मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स के लिए, आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। एंड नोटिफिकेशंस की अगर कुछ लोगों को इश्यूज़ आ रही है, मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आप तक नहीं हो पा रही है, तो एक बार फिर से कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें ताकि सही से दोबारा कनेक्ट हो सकूँ। चलिए देखती हूँ अब क्या है। एंजल मैसेज से स्टार्ट करते हैं। एंजलिक मैसेज क्या है? Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. जो भी अपने ऊपर ज़रूर फेथ रखें, जो भी सिचुएशन है, स्टक भी है, कहूँगी एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशंस को। एंड अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। आप जो चाहते हैं वो आपको खुशियाँ मिलेंगी ज़रूर। क्या पता कब किस रूप में, कहते हैं ना, चीज़ें परिवर्तन हो एंड आप जो चाहते हैं, जो डिज़र्विंग हो, आपको वो मिले। तो अपने ऊपर फेथ ना खोएं। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन हैं उनको दिल दिमाग में लाएं। अपने पार्टनर की छवि को, उनके नाम को दोहराएं, बार बार दोहराएं। देखते हैं क्या है आपके पर्सन फ़िलहाल किस सिचुएशंस में आपको लेके हैं एंड क्या सोचते हैं, फीलिंग्स क्या है उनकी, दिल दिमाग की सोच देखते हैं। अपने पर्सन के नाम को दोहराएं, बार बार कहूँगी। फोकस्ड ऑन कार्ड्स, कार्ड्स को देखें और नाम दोहराएं, कार्ड्स को देखें और नाम दोहराएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, गणपति प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स जो व्यू कर रहे हैं उनके पर्सन क्या सोचते हैं उनको लेके। कुछ तो एक कहूँगी डिज़ायर्स, ये कार्ड अगर कहूँ तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। आपकी जो भी डिज़ायर्स है वो कहीं ना कहीं ये फुलफ़िल करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशंस, या हेल्पिंग वाली है, या आपसे भी कुछ हेल्प हद तक एक्सपेक्ट करते हैं पर्सन। बट देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है। ये देखो, ये या तो ये करना चाहते हैं आपके लिए काफ़ी चीज़ें, या कहूँगी ये आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी। बट कहूँगी ये दिल से कुछ चीज़ें, अनस्टेबल सा फेज़ है जो जगल कर रहे हैं एंड उसे बैलेंस्ड करना चाह रहे हैं। डुअल सिचुएशंस में कहूँगी बैलेंस्ड करना चाह रहे हैं, कुछ एक्शंस लेना चाह रहे हैं पर्सन। काफ़ी टाइम से चीज़ें स्टक हैं, रिपीटेडली ये चीज़ें, कई बाउंड्रीज़, कई सीमाएं, कुछ चीज़ें भी आपको आपके बारे में शायद कुछ चीज़ें पता चलती हैं तो इनका दिल भी दुखता है। कहूँगी एक लव की कार्ड है, लव ऑफर करना चाहते हैं, एक्शंस वाइज में इमोशंस बढ़ाना चाहते हैं। जो इमोशंस अगर कम है तो कहूँगी वो इमोशंस में रिपीटेडली आपके तरफ में आना चाह रहे हैं। कुछ देखो, कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ है, कुछ ऐसी सीमाएँ हैं जो कि इन्हें पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है ऐसी टफ सिचुएशन से, बट निकलना ज़रूर चाहते हैं। देयर इज़ अ इमोशंस, कहूँगी इमोशंस है, उसके लिए वर्क भी करना चाहते हैं, सपोर्टिव सिस्टम भी आपके लिए बनना चाहते हैं। तो सोच तो काफ़ी अच्छा है, एक्शंस भी लेना चाह रहे हैं।
लेकिन कुछ चीज़ें लगता है इन्हीं की, अगर ये कुछ भी स्टेप्स लेंगे ना, सडन कुछ चीज़ें ऐसे डिज़ास्टर्स ना हो जाए या इनसे कुछ कहूँगी कोई मिस्टेक्स ना हो जाए। इनको क्यों नहीं, इनका इनका अगर कहूँ तो इंट्यूशन इनको कहता है कि कहीं अगर कुछ भी आपके तरफ में कुछ बेटर करने का सोचे तो कहीं ना कहीं कुछ एक मिस्टेक हो सकता है, या कुछ रिश्ते बहुत ही कट ऑफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्हें एक डर लगता है, जिसके लिए सोच ज़रूर रहे हैं एक आइडियाज़ या कई कहूँगी इनके दिमाग में कहूँ तो कई क्रिएटिव आइडियाज़ एक्शंस को लेके हो ज़रूर रही हैं, लेकिन किसी न किसी बातों का एक डर है, एक टूटने का डर है, कुछ चीज़ें सैपरेशंस की, वहाँ से अगर तीसरा है तो उसको पूरी छोड़ के तब आपके तरफ कंप्लीट हो सकते हैं। कुछ चीज़ों की अगर कहूँ तो चिंता करते हैं पर्सन। अब देखती हूँ जो भी वो तीसरा है ना, उनके तरफ की देखती हूँ क्या है फीलिंग्स वाइज। थर्ड की तरफ में जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है, आपके पार्टनर की सोच तीसरे को लेके क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। इनकी तरफ की सिचुएशंस में अगर कहूँ तो एक क्विक स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं कि भाई ये एक्शंस या कुछ एक ओरिएंटेशंस बदलने के लिए सिचुएशंस को कुछ एक कुछ ना कुछ एक कहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन स्वरूप कुछ चीज़ें सिचुएशन सोच रहे हैं। रैपिड मूवमेंट इधर कहूँगी इस चीज़ों में है, जो आपकी तरफ में स्लोपन है या कहूँगी सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है, यहाँ की सिचुएशंस में कहूँगी रैपिड कुछ चीज़ें कट ऑफ या कुछ चीज़ें करने की हैं सोच। ओके, यहाँ पे क्यों एक छलावा सा है, कुछ तो है जो क्योस हुआ है जिसकी वजह से एक ट्रांसफॉर्म है, कुछ तो है जो झूठ सच कुछ चीज़ों को 5 ऑफ सॉर्ट्स यानी कि कम्युनिकेशंस कुछ चीज़ें स्टक हुई हैं, जिसके वजह से कहते हैं ना कुछ चीज़ों को रफ्तार कुछ कट ऑफ करने की है, पसंद नहीं आ रहे हैं। बार बार कहूँगी क्लोजर्स की कार्ड कई ज़्यादा आ रही हैं, एक मूव ऑन, एक ट्रांसफॉर्म, एक कुछ तो इन्हें अगर कुछ भी मिले ना कि हाँ मैं इस वजह से यहाँ से एक रिलेशनशिप कट ऑफ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कुछ भी कहूँगी यहाँ पे कट ऑफ की सिचुएशंस ज़्यादा दिख रही हैं। एंड कम्युनिकेशंस भी मन नहीं होता है शायद इनको। अब तीसरे को लेके कहूँगी इनको वहाँ की अगर सिचुएशन कहूँ तो शायद तीसरे की तरफ में ये बात भी नहीं करना चाहते हैं, कुछ इनको लगता है कि गलत चीज़ें हो रही हैं एंड लेकिन ना चाहते हुए कहते हैं ना एक बंधन है, अट्रैक्टेड हैं पर्सन अगर कहूँ तो इनकी तरफ की अगर कहूँ तो अट्रैक्टेड हो रहे हैं, लेकिन भले ही मन इनका कह रहा है कि अब मूव ऑन ट्रांसफॉर्म, लेकिन वहाँ से भी किसी न किसी वजह से कहूँगी डिसीज़न लेने में यहाँ पे कुछ तो स्टक हो जा रहा है। एक्शंस काफ़ी टाइम से सोचते हैं, घर परिवार कोई भी इनके अगर हैं, मान लो वो पर्सन कोई घर परिवार में से हैं या कोई लव पार्टनर में से हैं, तो कहूँगी उनको छोड़ना या उस सिचुएशन से निकलना बड़ी मुश्किल है। कहूँगी यहाँ पे टर्म्स बनाना चाहते हैं या इनको मनाना चाहते हैं, कुछ तो है जो कि एक बैलेंस्ड में सिचुएशंस। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ भी एक भले अभी की अगर कहूँ तो कुछ तो क्योस हुआ है, झगड़े लड़ाई भी इन दोनों में हुई हैं, कम्युनिकेशंस भी कम है, बट स्टिल फ्यूचर्स के रिगार्डिंग जब चीज़ें देखती हूँ तो वहाँ पे लगता है फिर से एक बैलेंस्ड फेस या कहूँगी आपकी भी प्रेजेंस आ रही है कि दोनों को चीज़ों को बैलेंस्ड करने की। अब देखते हैं जो भी ओवरऑल की एनर्जीज देखते हैं क्या है, आपकी तरफ की ओवरऑल एनर्जीज क्या है। एक लास्ट शफल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल में कहूँगी ना शायद कम्युनिकेशन जो नहीं करने का या कुछ चीज़ें जो ब्लॉकेज, इन्हें लगता है कि अगर कुछ भी अभी अगर करूँगा तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज जो भी है कहीं और बढ़ ना जाए, तो कहूँगी पलट के देखने में इन्हें कहीं ना कहीं बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहूँगी आपके सामने कहते हैं ना एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हाँ मैं इस वे में हूँ या ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कितना मिस करती हूँ, तो बट स्टिल कहूँगी यहाँ पे ब्लॉकेज है, ब्लॉक फेज, सब कुछ समझते हैं पर्सन। चलिए अब इधर देखते हैं क्या है।
एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ उम्मीद है कुछ बैलेंस करने की, कुछ इधर कहूँगी या ये समझ जाएंगे अभी भले ही कुछ है, तो यहाँ पे कहूँगी एक फेज़ दिखता है, कुछ एक बिगिन करना चाह रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज़ में, जो कि यहाँ पे एक ब्लॉक फेज़ दिखता है या कन्फ्यूजन्स दिखती है। यहाँ कुछ डिटरमाइंड है या इस तरह से स्टेबल करने की एक सोच है। कहूँगी कभी आइडियाज़ कहूँगी लेते ज़रूर हैं, कुछ क्लोज करके कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशंस की कमी हो जा रही है। कहूँगी सामने पर्सन से कहूँगी जो भी तीसरा है उसके साथ में अच्छी कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ी डिले हो रही है, स्लो एनर्जीज आ रही हैं। देखती हूँ दोनों की तरफ की सिचुएशंस को क्लेरिफाई करके देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की क्लेरिफिकेशन करते हैं। आने वाले समय में आपकी तरफ में किस वे में क्या बदलाव है। देखो अभी कहूँगी स्टक रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे एक डिसीजन नहीं हो पा रहा है। यहाँ अभी एक डिज़ायर्स, एक होप है, भले ही यहाँ पे अभी कट ऑफ है, लेकिन कहूँगी यहाँ पे एक बैलेंस्ड फेज दिख रहा है। तो अभी जो आने वाले नियरेस्ट फ्यूचर्स की मैं बात करूँ तो थोड़ी सी स्टक फेज ही रहेगी, या पर्सन आपकी तरफ में कन्फ्यूजन होने की वजह से आपको खुल के अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाएंगे। चलिए इधर देखते हैं क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो एक कहते हैं ना कि कमबैक की चीज़ें, जो कम्युनिकेशन कट ऑफ है, फिर कुछ ऐसी झूठ छलावा होगा जिसकी वजह से ये अट्रैक्टेड। देखो इधर अगर कहूँ तो एक अट्रैक्शंस हैं, या रिस्क भी उठाना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें रिस्क वाली बात भी हो सकती है। एक रिस्क उठाने की मुझे ज़्यादा सिचुएशन लग रही है, या कुछ हो सकता है तीसरा ऐसी कुछ बातें करे तो रिस्क वाली बात इस तरफ में दिख रही है। कहूँगी कुछ एक हद तक जो आपकी तरफ में नियरेस्ट टाइम की अगर कहूँ तो नहीं मुझे उतनी हद तक कम्युनिकेशन दिख रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि झगड़ी लड़ाई, बट कन्फ्यूजन्स या अपने आप को प्रूव करने से कहीं ना कहीं एक कट ऑफ रखेंगे तो इमोशंस कम दिखाएंगे। बट यहाँ अगर कहूँ तो रिस्क उठाना चाहेंगे, तो देयर इज़ एक पॉजिटिविटी दिख रही है, कुछ चीज़ें फिर से बिगिन हो सकती है। फिलहाल कहूँगी एक स्टक फेज दिख रहा है, इनके भी बीच में हो सकता है क्योस हो एंड कम्युनिकेशंस कम हो रही हैं, बट देयर इज़ अ रिस्क फेज है। अब चलिए देखती हूँ थर्ड पार्टी जो भी है उनकी एनर्जीज देखते हैं क्या है, उनकी सोच देखते हैं क्या है। यूनिवर्स जो भी इन दोनों के बीच में, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, जो भी थर्ड है, उनकी क्या है एनर्जीज। टेन ऑफ सॉर्ट्स में कह रही हूँ ना, प्रेजेंट सिचुएशंस में कट ऑफ फेज है, क्योंकि यहाँ भी देखो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस कट ऑफ है या एंड की है, एक वो वाली फेज़ दिख रही है। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं जो मैंने इधर कहा, यहाँ भी फर्स्ट कार्ड वही बता रहा है कि कम्युनिकेशंस यहाँ पे भी बहुत मिनिमम है। यस, इमोशंस हैं, एक्शंस दिखती है, सोच समझ के कहते हैं ना एक वो फेज़ दिखती है, सोचा समझा हुआ एक फेज़। हार्ट ब्रोकन है, आपकी प्रेजेंस की वजह से ये चीज़ें सही से नहीं हो पा रही हैं, या पर्सन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहूँगी हार्ट ब्रोकन फेज़ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये डिटरमाइंड, देखो ये तीसरा जो भी है डिटरमाइंड है कि इनको क्या करना है, लेकिन सिचुएशंस इनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। यानी हो सकता है पर्सन सही से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जिनके इनके तरफ में कहूँगी एक मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, मुश्किल हो रही हैं। एंड इन्हें पता है कि जीत तो इनकी होगी, एंड पर्सन सही ना सही, मतलब कि इनके तरफ में पर्सन अट्रैक्टेड हैं, इनको कुछ तो है, हिंट्स है कि अट्रैक्टेड हैं, तो इनकी तरफ खींचे चले आएंगे, एंड इनको पता है कैसे हैंडल भी करनी है, तो चीज़ें होंगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं, चाहे जिस धर्म से भी हैं, ये अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कहूँगी पूजा पाठ, ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं कि इनको जो अभी कट ऑफ की फेज़ चल रही है या पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं, सही से बात नहीं करें, तो कहूँगी यहाँ पे है कि एक बैलेंस करने की सोच, तो काफ़ी ज़्यादा अभी कहूँगी धार्मिक चीज़ों पर अपने आप को फोकस्ड करके रखें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं हो सकता है पर्सन ने बोला भी है कि मैं वो चीज़ें छोड़ नहीं सकता या नहीं कर सकता, तो इसे कैसे अपनाऊँ, कैसे बैलेंस्ड करूँ, कैसे वो दूरियाँ बढ़ाऊँ कि आप कहीं ना कहीं हट जाओ, तो वो फेज़ है, कहीं ना कहीं नहीं पता है। चलिए देखते हैं सिचुएशंस में क्लेरिफाई करके, ओवरऑल एनर्जीज़ को क्लेरिफाई करते हैं।
देखो इनकी एक हर एक चीज़ कहूँगी ये बहुत पॉजिटिव है, तभी कहूँगी ये काफ़ी फोकस्ड हैं अभी, एंड काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स भी चल रही है कि नियरेस्ट फ्यूचर्स में कैसे उसको बदलूँ। तो यहाँ कहूँगी कम्युनिकेशंस होगी या क्लियर कट बातें भी करेंगे, ये कैसे अपने आप को बदलना है, सिचुएशंस को कैसे बदलना है। मतलब काफ़ी कहूँगी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं ये। कहीं कभी भी अगर कहूँ तो यहाँ पे एक भी कार्ड ऐसा नहीं कि स्टक हैं, स्टक नहीं है। समझते हैं सिचुएशंस को एंड इसे बैलेंस करना, इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा ये फोकस्ड भी हैं, स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज इन्हें एक बैलेंस करना है फेस को। अब चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। डिवाइन टाइमिंग क्या है? कुछ एक्शंस अगर आप भी ले सकते हो, अपने ऊपर भरोसा रखें, थोड़ी पॉजिटिव वे में, तो कुछ एक्शंस अगर सोच रहे हो तो वो भी आप ले सकते हैं। कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि विद इन ईयर्स में कुछ ट्रांसफॉर्म हो, तो कुछ एक्शंस अगर सोच रहे हो तो इनिशिएट, बट हाँ सोच समझ के स्टेप अप। मैं ये नहीं कि अब ये कार्ड आ गया कि एक्शन लेना है तो झगड़ा कर लो, ये चीज़ें नहीं मैं बोल रही हूँ, बल्कि जिस वे में आप कनेक्ट कर सकते हो उनसे या थोड़ी सी पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हो वो ज़रूर करें, ताकि एक कनेक्शंस बना रहे, पर्सन आपकी तरफ में भी एक सोच में कनेक्टेड रहें। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं तीसरा एक कनेक्शंस की सोचता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं चीज़ें सोचनी चाहिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड स्टिल कहूँगी जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में रीडिंग्स होती हैं। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।